हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू योर चैनल। आपका सबका स्वागत है। तो आज है नारद जयंती। आपको नारद जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये संत ही यह लोग होते हैं जो हमें सद्भावना, सद्राह और आगे ठाकुर जी की प्राप्ति की राह दिखाते हैं। तो इनके जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम आगे का 15वां और 16वां श्लोक का अध्ययन करते हैं। यम ही न व्यवस्थिते पुरुषम पुष्पशर्भ सम दुखम सुखम धीरम सोमो अमृतत्व कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो इसमें ठाकुर जी हमें बताते हैं कि पुरुष जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, जिसके लिए सुख और दुख समान ही है। जैसे हमारे संत होते हैं जो अपनी जैसे कल मैंने आपको बताया था, इंद्रियों के विषय से परे हो जाते हैं, जिनको इंद्रियों के विषय नहीं सताते हैं, उनके लिए सुख और दुख सम ही हो जाते हैं, एक जैसे ही होते हैं। जैसा कि सुख है वैसे ही दुख है। और धीर पुरुष की इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होते। कि जैसे किसी को हम देखते हैं कि संतों को बड़े बड़े कष्ट होते हैं। जैसे रामकृष्ण जी के गले में कैंसर था, जो हमारे थे गीता प्रेस वाले भाई श्री, उनको कैंसर था। ऐसे बड़े बड़े संत देखे। मेरे गुरु महाराज जी को भी प्रॉब्लम थी, तो उनको वो इन चीज़ों से बिल्कुल व्याकुल नहीं होते। और ये लोग ही मोक्ष के योग्य हैं, क्योंकि ये इन लोगों को पता चल गया है कि शरीर का प्रयोजन सिर्फ ठाकुर जी की प्राप्ति ही है। इससे सुख दुख या इन सब चीज़ों का तो ये तो हमारे प्रारब्ध का एक हिस्सा है, हमें सहन ही करना है। तो जो धीर पुरुष होते हैं इनसे व्याकुल नहीं होते, घबराते नहीं है। वो अपने जो डेस्टिनी है उन पे ध्यान रखते हैं। न सत्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः उद्योरपि दृष्टो सत्वा सतम योतस्वी तत्वदर्शिनी। असत वस्तु का की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। सत्य वस्तु की सत्ता है, ये झूठ का तो कहते हैं ना, जैसे झूठ के पैर नहीं होते। जो असत वस्तु है उसके तो सत्ता ही नहीं है, वो विद्यमान ही नहीं है। और सत्य वस्तु का अभाव नहीं है। और सत्य की कभी भी ऐसा नहीं हो कि वो ना हो, सब जगह सर्वत्र सत्य ही है। इस प्रकार इन दोनों को जानने वाला जो तत्व ज्ञानी पुरुष होता है, तत्व मैंने आपको बताए थे ना, 25 तत्व में हमारे, वो वाले तत्व जो ज्ञानी पुरुष है, जो इन सब को जानते हैं, पुरुषों द्वारा देखा जाता है कि ये सब जो हमारा झूठ फैला हुआ है, ये संसार एक मिथ्या है, एक भ्रम है। हमें ऐसा लगता है जैसे ये मृग तृष्णा का जल है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं कि हमें इस चीज से सुख मिल जाएगा, हमें इस चीज से सुख मिल जाएगा, इस चीज से सुख। ऐसे करते 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 लास्ट में हम मृत्यु के मुंह में पहुंच जाते हैं और हमें इसकी प्राप्ति नहीं होती है। और हमारा जो अमूल्य जीवन जो हमें श्वास से मिली है वो खत्म हो जाती है। ये तो असत्य वस्तु का अभाव ही है। ये अभाव को हम किसी भी प्रकार पूर्ण नहीं कर सकते। इवन कि कोई पूर्ण कर ही नहीं सका आज तक, और आगे क्या कोई पूर्ण कर सकेगा। और सत्य वस्तु की जो है उसका अभाव नहीं होता, सॉरी, सत्य का अभाव नहीं होता। तो सत्य वस्तु है जो ज्ञानियों द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान है, जिनको अपना आत्म ज्ञान हो गया है, जिनको अपनी आत्मा का दर्शन हो गया है, जो अपने आप को जानने लगे हैं, जिनको पता है कि परमेश्वर क्या है और हमें उनकी ही शरण में जाना है। उनके धीर पुरुषों के लिए ये जो है सब कुछ देखा हुआ है। तो जो हमारे ज्ञानी है, जो अच्छे से इस दुनिया को समझ गए हैं, उनको सुख दुख एक जैसे लगते हैं। अब जैसे हमारे नामदेव जी थे, तुकाराम जी थे, मीरा भाई थी, इनके साथ इतनी बहुत ही संसार के द्वारा क्रूर बिहेव करा गया, इनके साथ बहुत गलत गलत करा गया, लेकिन इन्होंने कभी किसी को पलट के ये भी नहीं कहा कि आपका बुरा हो जाए, या ठाकुर जी के सामने प्रार्थना भी नहीं करी कि हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। ये कभी विष दिया जा रहा है मीरा बाई जी को, कभी उनको खाना उनका बंद कर दिया, कितने कितने कष्ट दिए जाते थे उनको, लेकिन वो सहन करती थी, क्योंकि उनको पता था कि शरीर से प्रयोजन इतना ही है
इससे हम ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकें। तो ये हमारे थे दोनों श्लोकों का अर्थ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और रात को आप जल्दी ही लाइव पे आप मिलते हैं हम सब। राधे राधे।